मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक विधायक बिजली के 11,000 वोल्ट के खंभे पर चढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें गांव में बिजली बंद होने की सूचना पर विधायक बिना किसी सुरक्षा उपकरण के खंभे पर चढ़ गए और तारों को जोड़ दिया। वहीं गृह मंत्री ने कांग्रेस विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि स्टंट करना भी है तो पहले विभाग को जरूर सूचना दे दें। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल की एक अलग तस्वीर सामने आई है। अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे विधायक एक गांव में 11,000 वोल्ट की बिजली के खंभे पर चढ़ गए, क्योंकि गांव में लाइट नहीं थी। ऐसे में विधायक खुद ही लाइट ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़ गए और लाइट जोड़ दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बाबू सिंह चंदेल समझदार विधायक हैं, पर बिजली विभाग को बिना सूचना दिए वह खंभे पर चले गए। यदि लाइन चालू होती तो कोई भी घटना हो सकती थी। विधायक बाबू सिंह चंदेल को यदि स्टंट करना भी है तो विभाग को पहले सूचना जरूर कर दे। अब ये खतरनाक है विषय। समझदार विधायक हैं बाबू सिंह जी। दुर्भाग्य से या संयोग से बिना विभाग को सूचना दिए चढ़े और लाइन चालू हो गई होती तो हम सब के लिए पीड़ादायी प्रसंग होता। बाबू सिंह जी समेत बाकी के लोगों से भी प्रार्थना है कि ऐसा कोई स्टंट अगर करना है तो जानकारी तो देना चाहिए प्रशासन को। विषय आप उठाएं, उसकी गंभीरता क्या है, उसमें खतरा क्या है, ये सब विषय सोच के हो सकते हैं और इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं एक बार फिर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की पूरी यात्रा फिटनेस यात्रा में तब्दील हो गई है। उनकी यात्रा में मापदंड क्या है पता नहीं लगता है। खेलों की जगह उनको राजनीति में जबरदस्ती धकेला जा रहा है। कल से 17 उप यात्राएं भी कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, क्योंकि इसकी सभी 230 विधानसभा सीटें मिल जाएगी। देखिए, ऐसी यात्राएं वो कई बार निकाल चुके। अभी पहले ही जनजाति वाला जो विषय था उस पर वो यात्राएं निकाल रहे थे, फिर बाल यात्रा निकाल रहे थे, बाकी भी यात्राएं। आप तो एक आंदोलन बता दो जो कभी इनने जनहित के मुद्दों को किया। क्या ये यात्रा वो किसी जन समस्या पर नहीं निकाल सकते थे? एक परिवार की इमेज बिल्डिंग में कांग्रेस का अधिकांश समय खत्म हो रहा है। जन समस्याओं से कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं है। कभी बिजली की बात, खाद की बात, बीज की बात करते ही नहीं मिलेंगे, किसानों की बात। अब ये यात्राएं भी निकल रही हैं तो उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए निकल रही हैं कि राहुल जी की यात्रा आ रही है। पूरा फोकस देश भर की कांग्रेस का इसी पे है और उधर पूरे देश में सूपड़ा साफ हुआ जा रहा है। जब हिमाचल और गुजरात के परिणाम आए तब जरूर इस यात्रा की आप चर्चा करना। मैंने सभी को आप निवेदन किया है आज। एक जो अक्षय कुमार जी ने फिल्म बनाई है, वैज्ञानिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, तथ्यों को लेकर भी, जो उस समय की तात्कालीन सरकारें थीं जिनने राम सेतु के बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, जिनने राम को और राम सेतु को काल्पनिक बताया था, ये काल्पनिक विषयों के बारे में विस्तार से उसके अंदर बताया गया है। और इसलिए मैंने आप सबसे प्रार्थना की है मीडिया जगत से कि एक बार आप आएंगे तो आपके माध्यम से विषय नीचे उतरेगा और लोगों का भ्रम भी दूर होगा और लोगों का ज्ञानवर्धन भी होगा उस पिक्चर से। आपके मन में विचार तो आए हैं? नहीं, विचार नहीं, मैंने विचार इसलिए भी किया था पटैया जी कि वास्तव में भ्रम होना नहीं चाहिए। हाँ, खास करके हमारे बारे में जो पूर्व में भ्रम फैलाया गया उसके लिए। लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अभी 10:30 बजे मंत्रालय में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा, जो गृह मंत्री जी के द्वारा बैठक बुलाई गई थी राज्यों के गृह मंत्रियों की, उन सभी विषयों पर आज नीचे उतारने की दृष्टि से विषयों को 10:30 बजे मंत्रालय में बैठक करूंगा। मादक पदार्थों की रोकथाम, ड्रग्स की, नशीले पदार्थों की, टूरिस्ट जो पुलिस के बारे में है वो विषय है, वन नेशन वन यूनिफॉर्म जो माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में आया था, और बहुमंजिला पुलिस आवास
थानों के ऊपर वाला जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। ऐसे अन्य विषयों के साथ में आज अभी 10:30 बजे बैठक होगी। वो पूरी यात्रा फिटनेस यात्रा में तब्दील हो गई है उनकी। कभी पुशअप लगाते हुए दिखे, कभी दौड़ लगाते हुए दिखे, कभी बस पे चढ़ते हुए दिखे, कभी स्प्रिंट लगाते नजर आ रहे हैं। अब क्या उनकी इस यात्रा में योग्यता या माप क्या है? मुझे तो लग रहा है जैसे खेलों की बजाय राजनीति में उनको जबरदस्ती कोई ले जा रहा है। अच्छी फिटनेस हो गई है, बधाई उन्हें। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।